नमस्ते साथियों, कैसे हो आप सभी। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं राइट इन्फो लैब का वीडियो। मैं हूं आपका साथी प्रदीप मौर्य। साथियों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं बीएमएलटी कोर्स के बारे में। बीएमएलटी कोर्स क्या होता है, इसमें आपको क्या सिखाया जाता है, एडमिशन कैसे मिलता है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या होती है, मतलब कि इस कोर्स को कौन कर सकता है, एज क्या होनी ज़रूरी है, इसके अलावा टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं, फीस कितनी लगती है, और इस कोर्स को करने के बाद आपकी जॉब प्रोफाइल्स क्या क्या हो सकती हैं, सैलरी आपकी क्या हो सकती है। अगर आप इन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो से मिलने वाली है। शुरुआत करते हैं फुल फॉर्म से। इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी या फिर बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। साथियों, बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी क्लिनिकल लेबोरेटरी साइंस भी कहलाता है। साथियों, बीएमएलटी कोर्स एक पैरामेडिकल कोर्स है और ये एक बैचलर डिग्री कोर्स है। मतलब कि अगर आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप ग्रेजुएट कहलाते हैं, आपकी बैचलर डिग्री कंप्लीट हो जाती है। आप चाहें तो इस सेक्टर में काम कर सकते हैं आपने जिसमें कोर्स किया है, या फिर जो अदर एग्ज़ाम्स हैं आप उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि यूपीएससी, एसएससी, बैंक, इनमें भी जा सकते हैं। डिपेंड करेगा आप पर कि आप इस फील्ड में वर्क करना चाहते हैं। और अगर आप दूसरे सेक्टर में भी जाना चाहते हैं जहाँ पर केवल बैचलर डिग्री मांगी जाती है, वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। साथियों, इस कोर्स में क्या सिखाया जाता है, ये सवाल आपके मन में आ रहा होगा। चलिए इसका जवाब मैं आपको बताता हूँ। इस कोर्स में आपको डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेज, मतलब कि जो बीमारियाँ होती हैं, मतलब कि जो डिसीजेज होती हैं उनको किस तरीके से हम पता लगा सकते हैं। मतलब कि कोई भी व्यक्ति है, उसको कौन सी बीमारी है तो हम ये कैसे पता लगा सकते हैं, मतलब कि रोग का निर्णय किस तरीके से कर सकते हैं कि इनको कौन सा रोग है, मतलब इनको कौन सी बीमारी है, तो ये इसमें सिखाया जाता है। ट्रीटमेंट मतलब कि उपचार, कोई भी बीमारी है उसका उपचार कैसे किया जा सकता है। प्रिवेंशन मतलब कि रोकथाम, कोई भी डिसीज़ है, कोई बीमारी है, उसको किस तरीके से रोका जा सकता है, उसके लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, ये भी चीज़ें आपको बताई और सिखाई जाती हैं इस कोर्स में। सिलेबस जो है वो आप चाहें तो डिटेल में देख सकते हैं। सरल शब्दों में कहें साथियों तो इस कोर्स में आपको ये सिखाया जाता है कि आप ब्लड का टेस्ट किस तरीके से कर सकते हैं, मतलब कि खून की जांच किस तरीके से कर सकते हैं, रक्त की जांच, या फिर यूरिन टेस्ट आप किस तरीके से कर सकते हैं, मतलब कि पेशाब की जांच किस तरीके से कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं, और बॉडी से रिलेटेड जो अदर फ्लूइड्स होते हैं उनकी आप किस तरीके से जांच कर सकते हैं, या फिर जो अदर बॉडी पार्ट्स होते हैं उनकी जांच आप किस तरीके से कर सकते हैं। जो तरीके हैं, जो चीज़ें हैं वो आपको इसमें सिखाई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं और सिखाई जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं इस कोर्स में। आई होप आप समझ गए होंगे। इस कोर्स को करने के बाद आप लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं। इसके अलावा जो अदर जॉब प्रोफाइल्स हैं उनके बारे में भी आपको बताएंगे, बस आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सवाल आता है ये कोर्स कितने साल का होता है, तो ये जो कोर्स है 3 साल का होता है, मतलब कि 3 ईयर्स ड्यूरेशन का ये कोर्स होता है। 6 महीने का इंटर्नशिप होता है, इस तरीके से 3.5 साल इसमें लग जाते हैं। 3 साल आपका कोर्स रहेगा और 6 महीने का इंटर्नशिप आपको करना होगा। इस तरीके से 3.5 ईयर्स इस कोर्स में लग जाते हैं। आई होप आप चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ रहे होंगे। अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस की, मतलब कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है। तो साथियों, इस कोर्स को करने के लिए आपको 10+2 पास होना ज़रूरी है, मतलब कि 12th आपने पास किया हो विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, मतलब कि साइंस स्ट्रीम में आपने बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया हो, इंग्लिश सब्जेक्ट भी आपके पास हो। कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, ये सब्जेक्ट्स अगर आपने लिए हैं किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, यानी किसी भी मान्यता प्राप्त शैक्षिक बोर्ड से आपने 12th पास किया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इस कोर्स के लिए एडमिशन आप ले सकते हैं। अगर हम बात करें एज की, तो आपकी जो एज है कम से कम 17 वर्ष, यानी कि मिनिमम 17 ईयर्स होना ज़रूरी है। 17 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, इससे अधिक है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। अधिकतम किस एज तक एडमिशन ले सकते हैं, तो अधिकतम 35 वर्ष की एज तक आप एडमिशन ले सकते हैं। उससे अधिक एज है तो आप इसमें एडमिशन नहीं ले सकते हैं। इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। साथियों, अगर हम बात करें एडमिशन प्रोसेस की, यानी कि एडमिशन कैसे होता है, तो ये जो एडमिशन का प्रोसेस है डिपेंड करता है आपके कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी पर कि आप किस कॉलेज या फिर किस यूनिवर्सिटी से बीएमएलटी कोर्स करना चाहते हैं और वहाँ पर क्या एडमिशन प्रोसेस है। बिकॉज एडमिशन का जो प्रोसेस है ये अलग अलग कॉलेजों में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग होता है। कुछ कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटीज़ अपना खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम कराते हैं, उसके बेस पर एडमिशन देते हैं, और कुछ कॉलेजेस या फिर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो मेरिट के बेस पर एडमिशन देते हैं, मतलब कि 12th के जो मार्क्स होते हैं उनके बेस पर एडमिशन देते हैं। तो आपको पता करना होगा कि हम जिस कॉलेज में या फिर जिस यूनिवर्सिटी से कोर्स करने जा रहे हैं कि उसमें एडमिशन प्रोसेस क्या है, तो ये चीज़ आप पता कर लीजिएगा। अगर हम बात करें टॉप कॉलेजेस की, तो इंडिया के कुछ टॉप कॉलेजेस की लिस्ट आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गंगटोक, स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी सागर, मगध यूनिवर्सिटी गया, दौद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि DIMS देहरादून उत्तराखंड, मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल मध्य प्रदेश, IES यूनिवर्सिटी भोपाल मध्य प्रदेश। इसके अलावा AISECT ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटीज़ भोपाल मध्य प्रदेश,
NRI ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस भोपाल मध्य प्रदेश, इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी हल्दिया वेस्ट बंगाल, IIMT यूनिवर्सिटी मेरठ उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो साथियों ये कुछ टॉप कॉलेजेस के नाम हमने आपको बताए हैं। आप चाहें तो इनसे कोर्स कर सकते हैं, या फिर आप जिस भी स्टेट या फिर यूटी के रहने वाले कैंडिडेट हैं, आप वहाँ पर कोई अच्छा कॉलेज देख करके या फिर यूनिवर्सिटी देख करके आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। BMLT आप कर सकते हैं। कोर्स आप कहीं से भी करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, चीज़ों को सीखने का प्रयास करें, क्योंकि सीखना बहुत ज़रूरी है। जब आप सीखेंगे तभी आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो आइए साथियों, अब हम बात करते हैं BMLT कोर्स की फ़ीस के बारे में, यानी कि इस कोर्स को करने में कितना पैसा लगता है, इसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए, ये जो चीज़ है ये डिपेंड करती है आपके कॉलेज या फिर आपके इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी पर कि आप कहाँ से कोर्स करने जा रहे हैं और किस प्रकार का कॉलेज है, कैसी क्या वहाँ पर सुविधाएँ हैं। प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो फीस काफ़ी ज़्यादा होती है कंपेयर टू गवर्नमेंट कॉलेजेस, लेकिन यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, इंडिया में ये जो कोर्स है BMLT कोर्स, वो अधिकतर प्राइवेट कॉलेजेस कराते हैं, कुछ ही गवर्नमेंट कॉलेजेस कराते हैं ये कोर्स। अगर आपके पास कोई गवर्नमेंट कॉलेज है तो आप देख लीजिए, अच्छा कॉलेज है तो आप उससे कर लीजिए, उसमें फ़ीस कम लगती है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में फ़ीस कम होती है, प्राइवेट में काफ़ी ज़्यादा होती है। इस चीज़ को हम आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे। देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं प्राइवेट कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर। ये जो फीस स्ट्रक्चर ये है BMLT कोर्स के लिए 3 साल की फीस यहाँ पर मेंशन की गई है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। साथियों, इस चीज़ को देखने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्राइवेट कॉलेज से BMLT करने पर कितना पैसा लगता है, कितने रुपए लगते हैं, कितना खर्चा आता है BMLT करने में। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 3 साल का फीस मेंशन किया गया है। 1,10,000 रुपये टोटल फीस है फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की 68,000 रुपये और थर्ड ईयर की है 68,000 रुपये। टोटल यहाँ पर हो जा रहे हैं 2,46,000 रुपये। मान के चलिए इसमें आपके लगेंगे 2.5 लाख रुपये इस कोर्स को करने में, स्पेशली इस कॉलेज से करने में। अब देखिए होता क्या है, अलग अलग प्राइवेट कॉलेज की जो फीस है वो अलग अलग होती है। हो सकता है कुछ प्राइवेट कॉलेजेस की जो फीस है इस कॉलेज की फ़ीस से थोड़ा सा कम हो, लेकिन अधिकतर आपको देखने को मिलेगा कि जो फीस है ये जो हमने 2.5 लाख रुपए आपको बताई, इससे भी ज़्यादा हो सकती है। किसी प्राइवेट कॉलेज में 3 लाख रुपए टोटल फीस, 3.5, 4, 4.5 इतनी भी जा सकती है। डिपेंड करता है कॉलेज कैसा क्या है, उसमें क्या क्या सुविधाएँ हैं और कहाँ पर है। ठीक, कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिन पर फीस स्ट्रक्चर डिपेंड करता है। तो अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज की। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, उसका फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं। उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज FI इटावा, इसका फीस स्ट्रक्चर BMLT कोर्स के लिए। देखिए, यहाँ पर डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज का फीस स्ट्रक्चर मेंशन किया गया है, तो हमको ध्यान देना है डिग्री कोर्स पर, बिकॉज BMLT जो है वो पैरामेडिकल डिग्री कोर्स है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, डिग्री पाठ्यक्रम में वाला जो ये सेक्शन है इस पर आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अनावासी छात्रों के लिए फ़ीस अलग है और आवासीय छात्रों के लिए फ़ीस अलग है। मतलब कि जो हॉस्टल लेंगे उनका फ़ीस अलग होगा और जो हॉस्टल नहीं लेंगे वो अपना रूम लेकर के रहेंगे, ठीक है, तो उनका फ़ीस कुछ अलग होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनावासी छात्रों के लिए। तो उनका फ़ीस लगेगा पर ईयर का, यानी कि 1 साल का 29,500 रुपये। मतलब कि मान के चलिए आप इसमें 30,000 रुपये फ़ीस आपका लगेगा पर ईयर का डिग्री कोर्स के लिए, BMLT के लिए। 1 साल का फ़ीस है मान लीजिए 30,000 रुपये है, 3 साल का कितना हो जाएगा 90,000 रुपये। ठीक है, तो आप ये चीज़ आप समझ सकते हैं कि आपका 1 लाख रुपये में ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा अगर आप हॉस्टल नहीं लेते हैं। तो अगर आप हॉस्टल लेते हैं तो कितना फ़ीस लगेगा, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 34,300 रुपये। मान लीजिए ये आपका फ़ीस है 35,000 रुपये 1 साल का। 3 साल का कोर्स है, कितना हो जाएगा 1 लाख से ऊपर हो जाएगा, मतलब कि हो जाएगा 1,05,000 रुपये। कितने का हम बात करें यहाँ पर 35,000 मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप इस यूनिवर्सिटी से मतलब कि गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी से करते हैं तो 1 लाख या फिर 1 लाख रुपये से ऊपर में कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। 3 साल का जो कोर्स है टोटली आपका कंप्लीट हो जाएगा इतने रुपए में, 1 लाख और 1 लाख अबव, इतना फीस स्ट्रक्चर होता है गवर्नमेंट कॉलेजेस में। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि BMLT कोर्स हम कर लेते हैं तो उसके बाद हमें कौन कौन सी जॉब मिल सकती है, मतलब कि जॉब प्रोफाइल्स क्या हो सकते हैं आफ्टर BMLT कोर्स। तो BMLT कोर्स करने के बाद आप CT स्कैन टेक्नीशियन के तौर पर काम कर सकते हैं, या फिर एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, लेबोरेटरी टेक्नीशियन यानी कि लैब टेक्नीशियन की पोस्ट पर आप काम कर सकते हैं। MRI टेक्नीशियन बन सकते हैं आप, एक्सरे टेक्नीशियन आप बन सकते हैं, इसके अलावा डेंटल टेक्नीशियन आप बन सकते हैं, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन आप बन सकते हैं, पैथोलॉजी टेक्नीशियन आप बन सकते हैं। इसके अलावा आप ऑप्टिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन बन सकते हैं, स्लीप लेबोरेटरी टेक्नीशियन आप बन सकते हैं, फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन आप बन सकते हैं। मतलब कि कई सारी जॉब प्रोफाइल्स होती हैं जिन पर आप वर्क कर सकते हैं BMLT कोर्स करने के बाद। तो आइए साथियों हम बात करते हैं BMLT सैलरी के बारे में, यानी कि अगर आप BMLT का कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको कितनी सैलरी मिल सकती है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि सैलरी जो है ये कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसा कि आपको कितना एक्सपीरियंस है, कहाँ पर आपको जॉब मिला है, कितना नॉलेज है, ये कई सारे फैक्टर्स हैं जिन पर डिपेंड करती है सैलरी। अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर की है या फिर प्राइवेट लैब या फिर हॉस्पिटल में आपको जॉब मिलता है तो
तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी क्या हो सकती है, मतलब कि जब आपको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं होता है, आप फ्रेशर होते हैं, तो एज आ फ्रेशर आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है ये 5 से 8 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये पर मंथ की हो सकती है। अगर आपको 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, अगर आप कोई दूसरा लैब ज्वाइन करते हैं, तो ऐसे में आपकी जो सैलरी है ये 15 से 20 हज़ार रुपये तक भी हो सकती है। डिपेंड करेगा आपके परफॉर्मेंस पर कि आप कैसा परफॉर्म करते हैं, तो जल्दी जल्दी सैलरी भी आपकी बढ़ सकती है। ठीक है, और यहाँ पर ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है, डिमांड कितनी है। आपको जिस प्रकार का काम आता है, क्या उस प्रकार के टेक्नीशियन की डिमांड ज़्यादा है कम। अगर डिमांड ज़्यादा है तो ऐसे में आपकी जो सैलरी है स्टार्टिंग सैलरी भी काफ़ी ज़्यादा होगी। बिल्कुल उसी तरीके से जैसा कि मार्केट में क्या होता है, मार्केट में कोई प्रोडक्ट है उसकी डिमांड ज़्यादा है, मतलब कि मांग ज़्यादा है, उसको परचेज करने वाले कस्टमर्स ज़्यादा हैं, लेकिन वो जो प्रोडक्ट है वो कम है। वो प्रोडक्ट कम है लेकिन उसकी जो डिमांड है वो ज़्यादा, तो ऐसे में क्या होगा, वो प्रोडक्ट महंगा बिकेगा। बिल्कुल उसी तरीके से अगर आप जिस प्रकार के टेक्नीशियन है, आपको जिस प्रकार का काम आता है, लैब टेक्नीशियन, आपको जिस प्रकार की लेबोरेटरीज़ में वर्क आता है, जिस तरह के काम आपको आता है, अगर उस प्रकार के टेक्नीशियन की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसे में आपकी जो सैलरी है 20 से 25-30 हज़ार रुपये भी हो सकती है स्टार्टिंग सैलरी। डिपेंड करेगा कि आपको किस प्रकार के टेक्नीशियन का जॉब मिल रहा है और कहाँ पर मिल रहा है। आई होप इन बातों को आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। साथियों, प्राइवेट सेक्टर में भी ग्रोथ है। अगर आप अच्छा काम करेंगे और अच्छी अच्छी लैब या फिर हॉस्पिटल्स ज्वाइन करेंगे, उनमें भी आपको काफ़ी अच्छी सैलरी मिल सकती है। साथियों, अगर हम बात करें गवर्नमेंट सेक्टर की, यानी कि अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, सरकारी नौकरी लग जाती है BMLT करने के बाद, तो उसके बाद आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है 25 से 30 हज़ार रुपये पर मंथ की हो सकती है। एक्सपीरियंस बढ़ता है 30 हज़ार रुपये, 40, 50, 60, 70, 80 हज़ार रुपये पर मंथ तक भी हो सकती है। डिपेंड करेगा आपके परफॉर्मेंस पर कि आपका कितने समय में कहाँ पर प्रमोशन होता है। ठीक है साथियों, अगर आपका इस फील्ड में काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाता है, काफ़ी अनुभव आपको हो जाता है, तो आप चाहें तो अपना खुद का भी लैब ओपन कर सकते हैं और उसमें आप लाखों कमा सकते हैं। डिपेंड करेगा आपके परफॉर्मेंस पर कि आपका लैब कैसा चलता है, आपका व्यवहार कैसा है और आपके पास कितने पेशेंट आते हैं टेस्ट करवाने के लिए, यानी कि जांच करवाने के लिए। जितने ज़्यादा पेशेंट आएंगे, जितनी ज़्यादा आप जांच करेंगे, उतना ही ज़्यादा पैसा आप कमा सकते हैं, लाखों कमा सकते हैं लैब ओपन करके। आई होप आप चीज़ें अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, हर एक चीज़ आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, सजेशन है वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप चाहें तो राइट इन्फो क्लब का टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। क्योंकि साथियों होता क्या है, यूट्यूब पर सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलता है, इसलिए ज़रूरी है कि आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद साथियों, इस वीडियो को पेरेंट करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिए, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए।